आज मैं ऐसा ही एक रिक्वायरमेंट आपके सामने लेके आई हूँ जहाँ पे इंटर्न के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है जो इंटर्नशिप के लिए फाइंड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम. ओके. एंड द कंपनी नेम इज ईगल व्यू. इफ यू कैन सी ओवर हियर, द कंपनी नेम इज ईगल व्यू एंड लोकेशन इज बैंगलोर. बैंगलोर इंडिया. तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपको यहाँ पे और आपको अप्लाई भी कैसे करना है वो मैं बताऊँगी. ठीक है. और उसके बाद मैं बताऊँगी कंपनी के बारे में. बिकॉज सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट जाननी बहुत ज़रूरी है. अगर आप उस रिक्वायरमेंट में फिट हो रहे हो तो ही आप कंपनी के बारे में जानना चाहोगे, राइट. तो पहले मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी, उसके बाद कंपनी के बारे में बताऊँगी. ओके. तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ पे ईगल व्यू के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो मतलब 20+ ईयर्स से मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क कर रही है. और मार्केट में भी काफ़ी अच्छा नाम है, जिनके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिस पे इस कंपनी ने वर्क किया हुआ है और अभी भी कर रही है. ठीक है. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो जैसे ही अगर आप इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो एज एन इंटर्न, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी. वर्क क्लोजली विद सीनियर डेवलपर member in a project involving Jenkins, Kubernetes, Terraform, AWS Cloud, and scripting in Python or Golang. सी, मेनली आपको पाइथन और गोलैंग पे वर्क करना रहेगा और सीनियर डेवलपर के साथ वर्क करना रहेगा. सपोर्ट डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टास्क टू एंश्योर स्मूथ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशंस अक्रॉस क्लाउड एनवायरनमेंट्स. पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स यूजिंग AWS सर्विसेज टू improve efficiency and scalability. DevOps manage and maintain infrastructure to code using Terraform, ensuring robust and repeatable infrastructure setup. Design, implement, and manage CI or CD pipelines using Jenkins, or facilitate automated testing and development process. Assistant monitoring observing efforts to ensure the reliability and performance of cloud system. Work with the configuration management and automation applicants such as Ansible and Packer, etc. Engage in troubleshooting and resolving challenging problems in an efficient and robust manner. Provide regular reports and project progress, challenges and outcomes to senior team members. ऑप्शनली कंट्रीब्यूट टू UI डेवलपमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट. यहाँ पे आपको मेनली वर्क करना रहेगा पाइथन और गोलैंग पे विथ गाइडेंस ऑफ सीनियर डेवलपर जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने रहेंगे. और यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना है. जैसे जैसे AWS का प्लेटफॉर्म रहेगा और यहाँ पे ये भी प्लेटफॉर्म रहेगा इनसे एनसिबल एंड पैकर. इस तरह के एप्लीकेशंस को भी यूज़ करना रहेगा डिप्लॉयमेंट के लिए या तो फिर दूसरे किसी यूसेज के लिए. ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो इन सबको भी यूज़ करना रहेगा. मैं फिर ऑप्शनली आपको कभी कभी कंट्रीब्यूट भी करना रहेगा एज ए UI डेवलपमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट. तो ये ऑप्शनल है. सो वी आर नॉट श्योर कि ये काम आपको करना रहेगा कि नहीं, बट ये अभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शनल है. ठीक है. और ऑटोमेशन टेस्टिंग, design and implement and manage CI/CD pipeline using Jenkins और facilitated automation testing and development process. यहाँ पे कंपनी की जो भी प्रोसेस है जैसे एजाइल मेथोडोलॉजी से और कोई भी प्रोसेस है, हर एक कंपनी में हर एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रहती है जो क्लाइंट के हिसाब से वर्क करते हैं. तो उसमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा एज ए इंटर्न. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द क्वालिफिकेशन. इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन कौन सी रिक्वायरमेंट है. ठीक है. बैचलर डिग्री इन अ क्लाउड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स.
आप अगर क्लाउड इंजीनियरिंग से हो या फिर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, दैट्स वेल एंड गुड। और रिलेटेड फील्ड्स विच मीन्स आईटी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, बीसीए, एमसीए, बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स कैन also apply for an internship over here. Solid understanding and practical experience with Python or Golang or other programming languages. आपको आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाया होगा, मतलब पढ़ाई के टाइम पे छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने के लिए देते हैं, राइट? तो अगर आपको इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच मीन्स कि आपने प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, मेनली पाइथन और गोलैंग और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे आपको कॉलेजेस में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देते हैं बनाने के लिए, जो पीएचपी में बनाते हो, सी शार्प में, डॉट नेट में, जावा में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, राइट? तो किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना यहाँ पे ज़रूरी है अगर आपको इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। तो प्रायर एक्सपीरियंस और अ प्रोजेक्ट इन ऑटोमेशन और क्लाउड विथ AWS इज़ हाईली प्रीफरेबल। यहाँ पे आपको पहले अगर एक्सपीरियंस है, किसी प्रोजेक्ट आपने बनाया, चाहे वो सीखने के लिए बनाया हो, चाहे वो आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और बनाया हो, सो दैट्स वेल एंड गुड इन ऑटोमेशन और क्लाउड। अगर आपने ऑटोमेशन पे और क्लाउड पे विथ AWS कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू टू सिलेक्ट फॉर दिस इंटर्नशिप। ओके, प्रीसाइज प्रेफिशिएंसी इज जैनकिन, कुबरनेट्स एंड टेराफॉर्म। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी मतलब इसमें आपका ज़्यादा ग्रिप है, जैसे जेनकिंस में, कुबरनेट्स एंड टेराफॉर्म में ज़्यादा ग्रिप है, दैट इज़ वेल एंड गुड। फैमिलियरिटी विद मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग टूल्स सच एज कीबाना एट्सेट्रा। अगर आपको ये सारे टूल्स है, जैसे बहुत सारे मॉनिटरिंग के टूल्स है। मॉनिटरिंग क्या रहता है, जैसे अगर आपकी साइट कोई चल रही है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम चल रहा है, राइट? एप्लीकेशन है, वेब है, तो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि सारी APIs है वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, कोई API फेल तो नहीं हो रही है ना, फ्रंट एंड प्रॉपर से चल रहा है कि नहीं, एप्लीकेशन प्रॉपर से चल रही है कि नहीं। वो सारी चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कीबाना है, साइट 24/7 है, गूगल फायरबेस है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अभी कितने यूज़र्स हमारे एक्टिव है, एप्लीकेशन पे है, वेबसाइट पे कितने यूज़र एक्टिव है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग के बेस पे आप गैट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि कीबाना का नॉलेज अगर आपको है तो दैट्स वेल एंड गुड। नॉलेज ऑफ एंसिबल और पैकर फॉर अ कन्फिगरेशन मैनेजमेंट। सी एंसिबल एंड पैकर ये कन्फिगरेशन के लिए यूज़ होता है, कन्फिगरेशन मैनेजमेंट के लिए। अगर इसका नॉलेज है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल टू वर्क इफेक्टिवली विद इन अ टीम। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और हर एक कंपनी में टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, अकेले कहीं पे भी काम नहीं किया जाता। तो अगर आप अच्छे से टीम वर्क करते हो, आप अच्छे से हर एक टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करते हो, चाहे कोई किसी टास्क के रिलेटेड हो या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, वट एवर, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम से कोई भी कभी भी कुछ भी इश्यू आ सकता है, और जैसे आप भी खुद से भी कुछ डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो एनालिटिकल स्किल मतलब ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इश्यू आए तो उसको आप अच्छे से उसका रूट कोज फाइंड करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, जल्दी से जल्दी। एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, क्विकली टेक ओनरशिप ऑफ टास्क, डिलीवर रिजल्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली। हाँ, कोई भी टास्क आता है तो उसको आप अच्छे से हैंडल करते हो, उसकी ओनरशिप लेते हो कि नहीं ये टास्क मैं ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी जल्दी से, मुझसे जितना भी हो पाएगा, और अच्छे से आप उसको डिलीवर करते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे कभी इंडिपेंडेंटली भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली नो वन कैन स्पून फीड यू। ओके, सो दैट्स रिक्वायर्ड। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिव विद द टीम एनवायरनमेंट। जब भी आप कुछ काम करते हो या कुछ नया सीखते हो तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ता है कि मैंने ये सीखा हुआ है, या फिर मैंने
ये नया कुछ काम किया है, और आपने जो भी काम किया है वो टीम को रिप्रेजेंट भी कभी कभी करना पड़ता है, सो इट्स रिक्वायर्ड दैट स्किल। तो ये कम्युनिकेशन में ही आ जाता है कि आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो यू कैन डू एवरीथिंग प्रॉपरली। आप डेमोन्स्ट्रेट भी अच्छे से कर पाओगे, टीम वर्क भी अच्छे से कर पाओगे, और टीम के साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। तो ये है ये वाले पॉइंट में वैसे तो ये सारी चीज़ें आ ही जाती है। ऑप्शनल है प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज प्लस। ये वैसे तो ऑप्शनल है, बट अगर आपको ये नॉलेज है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ लेट मी टेल यू कि आप इसके लिए अप्लाई, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, अप्लाई फॉर दिस जॉब ऑनलाइन। ये वाली जो लिंक है मैं ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी रख दूंगी, सो दैट यू कैन प्रोसीड फर्दर टू चेक एंटायरली। आप यहाँ पे ये भी पूरा देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया है, और यू कैन अप्लाई फॉर दिस फ्रॉम हियर। सी, यहाँ पे मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ। सी, जैसे ही आप आपका ईमेल एड्रेस डालोगे यू विल बी प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है, ठीक है। कनेक्ट योर अकाउंट, यहाँ से आप आपका फेसबुक का अकाउंट, गूगल का अकाउंट, लिंक्डइन का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू, या ये मैंडेटरी है। जितनी भी चीज़ें मैंडेटरी है वो आपको ये फुलफिल करनी है। जैसे ये स्टार है विच इज़ मैंडेटरी, कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपकी अगर ये सारी प्रोफाइल है तो यू कैन कनेक्ट विद दिस। यहाँ से आप आपका सीवी भी अपलोड करना रहेगा। आपके खुद के कंप्यूटर से, गूगल ड्राइव से भी कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स से और वन ड्राइव, कहीं से भी आप आपका सीवी अपलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स डालनी है, लॉगिन पासवर्ड, और पासवर्ड को फिर से एंटर करना रहेगा। ये जितनी भी डिटेल्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फील्ड नेम, हाँ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है और ये प्रोफाइल को सबमिट करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे HR विल गेट एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ यू इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस, if you will be eligible for this role, in that case they will call you for an interview. अगर आप इंटरव्यू के लिए फिर सिलेक्ट हो जाते हो, यू विल बी एबल टू डू इंटर्नशिप इन द सेम कंपनी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू नो अबाउट द कंपनी। ओके, ईगल व्यू IT कंपनी। ओके, आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको वैसे तो राइट हैंड साइड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सी, दिस इज़ द एड्रेस। जो भी हम लोग देख रहे थे वो भी बेंगलुरु के लिए ही रिक्वायरमेंट है। तो ये है यहाँ पे एड्रेस है पूरा। और अगर आपको कंपनी के, आप किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो तो इट्स रिक्वायर्ड टू नो अबाउट कंपनी फर्स्ट। कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है एग्जैक्टली, कि ये MNC कंपनी है कि कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के रिव्यूज़ कैसे है, इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के कुछ रिव्यूज़ दिए हुए हैं। Based on review you can proceed further. There are so many reviews over here. I think around 90 reviews was there. Yeah, so आपको ये रिव्यूज़ देखने भी बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपको ये देखना है कि ये कंपनी सैटरडे संडे चालू रहती है कि बंद रहती है, और कंपनी का टाइमिंग क्या है। सी, मंडे टू फ्राइडे ये कंपनी चालू रहती है 9 AM to 6 PM, एंड सैटरडे संडे इट विल बी क्लोज्ड। ओके, तो इस कंपनी में सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये है कंपनी की वेबसाइट, तो यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे कंपनी वर्क करती है, फिर कंपनी का लोकेशन कौन कौन से कंट्रीज़ में है या फिर कौन कौन से सिटीज़ में है। सी,
तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। ये कंपनी की वेबसाइट है। ओके, दिस इज़ अबाउट द कंपनी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है इस रिक्वायरमेंट के बारे में और इस कंपनी के बारे में भी, और आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया है। सो नई नई रिक्वायरमेंट जानने के लिए, वॉक इन्स की डिटेल्स जानने के लिए, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। सो आई विल कॉन्स्टेंटली tell you what exactly need to do. Okay, thank you so much everyone.